हेलो एवरीवन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं समझाना चाहूंगा कि सीए फाउंडेशन क्लास 12 से कितना डिफरेंट है। एक मिथ है कि लोग सोचते हैं कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स मेरा पड़ा हुआ है, मैं बस बैठ जाऊंगा फाउंडेशन एग्जाम्स में। प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज अगर आप सोच रहे हो प्रोफेशनल कोर्स करने का तो सही टाइम सही तरीके से किया जाए। व्हेन आई से सही टाइम, व्हाट डज इट मीन कि बेस्ट टाइम होता है आफ्टर यू गिव योर क्लास 12 एग्जाम्स। आप कमिंग नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो या सितंबर में एग्जाम हो तभी डे डालिए। डोंट डेफर कि मैं एक साल बाद जून अगले साल एग्जाम दूंगा, ये नहीं करना चाहिए। फिर भी आपने सुना होगा कई बार ऐसा लोग करते हैं बिकॉज दे मिस द डेट ऑफ टेकिंग द एडमिशन इन सीए फाउंडेशन। जो भी सीए इंस्टीट्यूट के पास एक कट ऑफ डेट होता है, इस तारीख के पहले आपकी एडमिशन हो जानी चाहिए। तो स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग्स्ट योर फ्रेंड्स जो अभी तक डिसाइड नहीं किए कि वो फाउंडेशन दे नहीं दे, कुछ अलग कोर्स करना है। सीए तो एक कॉमन कोर्स है, हम कुछ अलग करेगा जीवन में, कोई बात नहीं, आप अलग करिए। बट इतने सारे लोग सीए सीएमए सीएस के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, कुछ तो बात होगा ना। तो आइए, इस वीडियो में हम कोर्स के मेरिट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बट स्पेशल फीचर्स अबाउट द कोर्स, दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास 12। सबसे पहले यहां पर 4 पेपर्स है। अब वहां आप बोलोगे 6 था, फिर हम बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 पता नहीं क्या क्या लेते हो आप अपने बोर्ड परसेंटेज के लिए। यहां 4 पेपर्स है सर। पहला वाला तो मैं बचपन से एकदम जानता हूं, कॉमर्स स्टूडेंट हूं सर, मेरे अकाउंट्स मेरे ब्लड में है। पर यहां थोड़ा सा आप चेंजेस देखोगे, वो आपके अकाउंट्स टीचर अविनाश संचेती सर अच्छे से समझाएंगे अपने क्लास शुरू होने पर। मैं बता सकता हूं, जो अकाउंट्स आपने क्लास 12 में किया होगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर हार्ड वर्क, you will see a different fascia altogether. The level of questions which are asked in foundation are much above what you have done earlier. So lot of challenges are lying for before you. आने वाले दिनों में आप देखोगे once we start the course from 22nd of this month, और वैसे नए बैचेस और भी शुरू होंगे अगर कोई बाहर गया हुआ है बाद में लौट के आता है कि अकाउंट्स जो कोर्स है नाउ इट इज वेरी वेरी वास्ट। मेरे पास ये पीडीएफ है, मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी अटैच कर दूंगा। आप देखोगे कई टॉपिक्स आपने क्लास 12 में नहीं किया होगा या से उसका फर्स्ट सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किया होगा, यहां बहुत डिटेल में है। इनफैक्ट न्यू सिलेबस अकाउंट्स में सीए इंटर जो सेकंड लेवल होता था, वहां के टॉपिक्स भी फाउंडेशन में ट्रांसफर किए गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट टू व्हाट एक्सटेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स इज नाउ डिमांडिंग कि आपसे कितना हार्ड वर्क चाहिए। इनफैक्ट आई वुड से स्मार्ट वर्क। कितने आवर्स पढ़ने पड़ते हैं सर फाउंडेशन पास होने के लिए? सही सुनना है, ट्यूशंस अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा लाइफ इजी हो जाता है। एंड उसके बाद घर में 3 आवर्स। कोई वीडियो आपको बोला होगा 12 घंटा पढ़ो, ये पढ़ो। शास्त्रों में भी नहीं लिखा है कि इतने घंटे पढ़ने से इतने मार्क्स आते हैं। आई एम अगेंस्ट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। आई वुड से क्वालिटी ऑफ आवर्स स्पेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए लोग ट्यूशन लेते हैं, दैट थोड़ा इजी हो जाता है। रिसर्च वर्क आपको कम करना पड़ता है एंड क्लास में उस फ्लो में जोश के साथ जब सब सम बना रहे होते हैं या सब जब लॉ पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं या स्टैट्स एलआर लॉजिकल रीजनिंग के जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं तो चीजें बेटर हो जाती है। दैट इज व्हाई पीपल टेक ट्यूशंस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ फाउंडेशन जस्ट फॉर कंफर्ट। अपने आप भी आप कर सकते हो, बट आज के जमाने में कोई के पास पेशेंस नहीं है इतना कि रिसर्च वर्क बैठ के कर सके। अदरवाइज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन 1997 आई वाज स्टडीइंग माय सीए फाउंडेशन। आज से सोचिए कितने साल आगे, एंड वी डिड इट। तो आराम से हुआ है, ऐसा नहीं कि ट्यूशंस लिए बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो लुक एट द स्क्रीन्स, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, अकाउंट्स के टॉपिक्स हैं। फुल स्क्रीन करोगे एक बार, आप देखोगे इसी में आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने पहली बार नाम सुना होगा या उतने डिटेल में नहीं किया होगा। पहले बीआरएस किया होगा, बट व्हेंस यू सी द क्लास ऑफ बीआरएस व्हिच इज टेकन एट आवर सेंटर, तब पता चलेगा कि वो बीआरएस आपने क्या किया था। तो यू विल सी अ डिफरेंट फेशिया ऑल टुगेदर। तो अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। यहाँ पे 4 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट कम्स लेआउट, टोटली अ न्यू सब्जेक्ट, बिजनेस लॉज, अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। अब बिजनेस लॉज बोलते ही लोग क्या सोचते हैं पता है? सर समझ गया हूं, इसमें सेक्शन नंबर्स है ना सर, केस लॉ के नाम है ना, मैं रट लूंगा सर, मैं पूरा रट लूंगा। ये वो कॉमर्स वाली पढ़ाई नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये वो नहीं है। यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर एक मिक्स्ड बैग है
और आप देखोगे बहुत सारे एक्ट्स हैं इसके अंदर, और किस से कितने मार्क्स का आता है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा, और वैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आने लगेगा। Why one should take law tuitions, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटर लेवल पर जो नेक्स्ट लेवल है वहां लॉ जैसे ना तीन सब्जेक्ट्स है 300 मार्क्स के। एक लॉ खुद है वापस से, फिर टैक्सेशन लॉज है, उसके बाद ऑडिट है। तो अगर आपको लॉ पढ़ना और आंसर लिखने का पैटर्न और फ्लेवर फाउंडेशन लेवल पर आप नहीं सीखते हैं इस ग्राउंड पर, ये हम अपने आप मैनेज कर लेगा, जरूर करेंगे। बट मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इंटर में जब बच्चे फिर हमारे से पढ़ने आते हैं और वो स्पेकुलेशन में जरूर पास हो गए हैं लकी ड्रॉ में, बट उनको इंटर के वो 300 मार्क्स पढ़ने का कला ही नहीं आता है। तो दिस इज अ बिग रिस्क यू आर टेकिंग अगर आप डिटेल में लॉ नहीं पढ़ रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाउंडेशन लेवल से इन सारे एक्ट्स को बहुत अच्छे से समझकर एग्जाम्पल से एंजॉय करो, बट एंजॉयमेंट से मार्क्स नहीं आता है। लिखने का पैटर्न, मॉक टेस्ट, ये रेगुलरली, एंड आई एम वेरी बदनाम फॉर दैट, मैं रिपीटेड रिमाइंडर्स देता हूं, कई बार इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को कॉल भी कर लेता हूं जस्ट ताकि आपको ट्रैक पर रख सकूं अपना समझकर। जिनको अच्छा नहीं लगे मेरे रिमाइंडर्स और मैसेजेस, मुझे ब्लॉक कर दीजिएगा, बट आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट एसोसिएटेड विद मी वो लॉ में बहुत एक्सपर्ट हो जाए और इंटर के 300 मार्क्स पढ़ने का कला मैं आपको सिखा के आगे भेजूंगा। सो दिस इज लॉ, अ टोटली न्यू सब्जेक्ट क्लास 12 के बाद। इसमें से आप थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट का बेसिक्स जानते होंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पर उससे एक्ट में जो सिलेबस में है वो आप नहीं समझ पाओगे। सो देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इन्वॉल्वड हियर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर्स के पीछे नहीं दौड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को सॉलिड बनाएंगे, लिखेंगे। तो ये एक नया सब्जेक्ट है, दैट इज व्हाट वाज नॉट देयर इन क्लास 12। यहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है -0.25 का, एंड यहां पे आप देखोगे मैथ्स बोलते ही आप बोलोगे मैं कोविड बैच का हूं, मैंने छोड़ दिया था, मैं नॉन मैथ्स हूं। बट कोई बात नहीं, हमारे मैजिशियन नवनीत सर आपको वापस शुरू से सब कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे और आप समझ भी पाओगे। सो बिजनेस मैथ्स में आप देखोगे ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। ये सारे एस्पेक्ट्स आपको यहां पर दिखाई देने लगेंगे बिजनेस मैथ्स में, ये सारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको यहां पर दिखने लगेंगे। तो ये सारा में से बहुत सारा कुछ किया हुआ होगा, बहुत कुछ नया भी करोगे। देन यू हैव लॉजिकल रीजनिंग, ये कई लोगों को वहां पे भी काम आता है, जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये सब के, वहां पे भी आपको लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सीए का पढ़ाई जो भी आप करोगे ना, इनडायरेक्टली आपको फायदा पहुंचने वाला है अपने बीकॉम एग्जाम्स में, अपने एंट्रेंस टेस्ट में। सो देयर इज नथिंग टू लूज। सो लॉजिकल रीजनिंग नया है, शायद 12 में नहीं था। स्टैट्स ऑफ कोर्स था, बट आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट यू हैड इट इन योर सिलेबस। तो स्टैट्स भी नया है। सो इट्स अ एमसीक्यू बेस्ड पेपर, तो बहुत मजा आता है। राइट भी होगा सम, कभी रॉन्ग भी होगा, बट लर्निंग वुड बी अ फन हियर। तो इसलिए भी आपको अपने क्लास अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है पहले, आपका स्टैट्स कई लोग का पढ़ा रहता है पर प्योर मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो भी इट इज इजीली मैनेजेबल। मैथ्स को लेके एक हवा होता है, मैं तो मैथ्स स्टूडेंट नहीं हूं। मैथ्स एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मैथ्स का सब्जेक्ट इजी या डिफिकल्ट टीचर पे डिपेंड करता है। यस, अ मैथ्स टीचर कैन चेंज योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, हाउ यू सॉल्व द सम्स। टिल क्लास 8 आई वाज नॉट गुड इन मैथ्स, बट मेरे को एक ऐसे मैथ्स टीचर मिल गए थे उस जमाने में जो पूरा फेशिया चेंज कर दिया। बोर्ड्स में शायद फिर 96 आया था, एंड माय कजन्स आल्सो स्टडीड फ्रॉम द सेम मैथ्स टीचर। 2 ऑफ माय कजन्स, बोथ ऑफ देम गॉट 100। तो इसलिए उन लोग वो ऑलरेडी मैथ्स में अच्छे थे, मैं बहुत खराब था, आई वाज गुड इन अदर सब्जेक्ट्स, बट मेरे जैसे एवरेज मैथ्स वाले स्टूडेंट को भी 96 मिल गया। आई वाज माई स्कूल टॉपर, बट फिर भी 4 मार्क्स कट गया मैथ्स में, वो अलग बात है। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अगर मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे और मैथ्स में खराब है, डर लग रहा है, दिमाग ही नहीं चाहिए, सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जो लोग को डर लगता है मैथ्स में दिमाग काम नहीं करता, ये मन का बहम है। अगर आपका अप्रोच सही हो, टीचर जो स्टेप्स बता रहा है वो आप फॉलो करें, आराम से मैथ्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हो आप। सो मैथ्स, स्टैट्स, एलआर को प्रैक्टिस करना, ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। नाउ योर फेवरेट इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब दिख रहा है, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट। तो ये बहुत इजीली मैनेजेबल है। एंड ऑफ कोर्स मैक्रो भी है, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, कुछ 11 में, कुछ 12 में। आईएससी वाले लोग शायद 11 में पढ़े थे और कुछ मिक्स बैग था, जो भी। सो यू कैन मैनेज इट। बट आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं,
अगर मुझे कोई बोले कि कौन से वो 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसका मैं ट्यूशन लूं, माई आंसर वुड बी इट्स नॉट एडवाइसेबल, ऑल 4 पेपर्स शुड बी बैलेंस टुगेदर। लोग है ना इको कम पढ़ते हैं, होशियारी में मेरा 11-12 पढ़ा हुआ है, मैं तो उल्टा एडवाइस देता हूं इको भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये एक फर्टाइल सब्जेक्ट है। यहां अगर आप 90-85 लाओगे, कोई कारण से आपका अगर मैथ्स पेपर डगमगा जाए, 40 आए, तो वो जो सरप्लस चाहिए होता है ना, यू नो द पास मार्क, आउट ऑफ 400 यू हैव टू गेट 200 एंड 14 ईच भी होना चाहिए। तो सपोज आपका अकाउंट्स में 56 आया, लॉ 40 आया, मैथ्स 40 आया, और इको आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो भी इन दिनों आप पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ा हुआ है बाद में पढ़ लेंगे, इको का क्लास नहीं लेना है मुझे, या क्लास ले लिया तो क्लास करना नहीं है, 42। देखो प्रॉब्लम आ गया ना, यू डिड नॉट क्लियर योर फाउंडेशन। तो अगर आप सपोज यहां 56 लाते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है या लॉ आपसे हो नहीं पाया कोई कारण से, नया सब्जेक्ट, बाई चांस उसमें अभी भी 42 आया है, मैथ्स आप बचपन से खराब थे, 40 आया है, बट इको में अगर आप 65, 69 ये सब मार्क्स ले आते हैं, तो शायद आप सरहद के उस पार चले जाओगे। ओके, बिकॉज इको कैन बी अ बिग गेम चेंजर, बिकॉज जब आपके डेफिसिट होगा ना मार्क्स में, इको ही बचाएगा। पर इको में भी अगर आपका अप्रोच डेफिसिट हो गया, इस ग्राउंड पर मेरे को आता है, या नहीं मैं बाद में पढ़ लूंगा लास्ट के 1.5 महीने, मैंने बोर्ड एग्जाम में भी वैसे ही किया था। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ही छप जाते हैं, आप भी जानते हो अंदर का बात, 70% क्वेश्चंस रिपीट किए हुए थे, थोड़े से नए थे, बट यहां पर नए डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं, रेपिटेशन कंपैरेटिवली बहुत कम है, दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम क्लास 12। सो अप्रोच अच्छे से समझिए और अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आने वाले 22 अप्रैल को हमारी फर्स्ट क्लास है। मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, कोई फ्रेंड अगर ट्यूशन नहीं लिया हो तो पेमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, दे कैन स्टिल कैरी आउट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। और अगर आपने बुक नहीं कलेक्ट किया है, जिन्होंने डिलीवरी एट होम लिखा था एक्स्ट्रा चार्ज देकर, उनको डिस्पैच हो गया, जो सेंटर पे आके लेने वाले थे, व्हाई डोंट यू कम एंड कलेक्ट योर बुक्स बिफोर हैंड, उस दिन बुक्स नहीं दिए जाएंगे, बिकॉज पिछली बार भी बहुत भीड़ हो गया था, नीचे तक लाइन चला गया था 3 तल्ला से। सो देयर इज अ ह्यूज रश, प्लीज कम एंड कलेक्ट द बुक्स बिफोर 22 अप्रैल। संडेज मत आइएगा या व्हाट्सएप करके आइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।